बहू, तुम्हें पता है कि मुझे खांसी आती है। डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा तेल मसाला मिर्च खाने से मना किया है, लेकिन तुम बार बार वही गलती करती हो। देखो ज़रा, सब्जी में कितना तेल और मिर्ची डाला हुआ है। सरस्वती जी की बात सुनकर सुमित्रा ने कहा, माँ जी, आपको तो रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ बहाना चाहिए मेरी गलती निकालने का। शाम को जब सुमित्रा का पति राजीव घर आया तो इसी बात को लेकर सुमित्रा ने घर में बवाल खड़ा कर दिया। उसने कहा, तुम अपनी माँ को खुद ही बनाकर खिलाओ। मुझसे तुम्हारी माँ के नखरे नहीं झेला जाता। सारा दिन घर का काम करती हूँ, ऊपर से इतनी मेहनत से खाना बनाती हूँ। तुम्हारी माँ कुछ ना कुछ खाने में रोज़ कमी निकालती है। मैं तो कहती हूँ कि तुम अपनी माँ को वृद्धा आश्रम क्यों नहीं छोड़कर आते। वहाँ तुम्हारी माँ अपनी उम्र की औरतों के साथ खुश रहेगी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मेरे रहते हुए मेरी माँ वृद्धा आश्रम जाएगी। अरे, वृद्धा आश्रम तो वह जाता है जिसका कोई अपना नहीं होता। अच्छा, तो मेरी सहेलियों के सास ससुर वृद्धा आश्रम गए तो क्या उनका कोई नहीं है? और मेरी सहेलियों ने बताया कि उनके सास ससुर वहाँ बहुत खुश हैं और इधर मेरी सहेलियाँ भी खुश हैं। राजीव ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, देखो सुमित्रा, तुम दूसरों की बराबरी मत करो। जब मैं 3 साल का था तब मेरे पिताजी गुजर गए थे। उसके बाद मेरी माँ ने दूसरों के घर से कपड़ा लाकर सिलाई किया करती थी और फिर उनके घर देने भी जाती थी। इसी तरह से कड़ी मेहनत के साथ मेरी माँ ने मुझे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया है। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, माँ को खुश रखना चाहता हूँ। सुमित्रा को अपने पति की बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह पति के सामने ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई। सुमित्रा पहले ऐसे नहीं थी। वह एक संस्कारी घर की लड़की है, लेकिन उसने कुछ मॉडर्न सहेलियों के साथ दोस्ती कर ली थी, जिसकी वजह से वह अपना रास्ता भटक गई थी। सहेलियों को देखकर सुमित्रा किटी पार्टी करने लगी थी। पूरा दिन सहेलियों से फ़ोन पर बातें करती, कहीं ना कहीं घूमने और पार्टी करने की प्लानिंग करती थी। आज की पार्टी सुमित्रा के घर पर रखी गई थी। सुमित्रा ने अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी, मेरी कुछ सहेलियाँ मेरे घर आ रही हैं। आप बहुत ही अच्छा मूंग दाल का हलवा बनाती हैं और आपके हाथों का स्नैक्स तो लाजवाब होते हैं। आप मेरी सहेलियों के लिए स्नैक्स और मूंग दाल का हलवा बना डालिए। सरस्वती जी को खांसी आ रही थी, सीने में दर्द था, लेकिन सरस्वती जी ने देखा कुछ दिनों से घर में झगड़ा हो रहा, इसीलिए उन्होंने सोचा कि बहू को बताऊंगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो वह मानने वाली नहीं है, इसीलिए मैं धीरे धीरे किचन का काम कर देती हूँ। सरस्वती जी ने स्नैक्स बनाया, हलवा भी बनाया, लेकिन हलवा में शक्कर डालना भूल गई। सुमित्रा की सहेलियों ने तारीफ कर करके स्नैक्स खाया। सुमित्रा, तुम्हारे स्नैक बहुत टेस्टी हैं, तुमने कहाँ से बनाना सीखा? सुमित्रा ने कहा, अरे वह मैं नेट में देखकर सारी चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाती हूँ। तारीफ हो ही रही थी, तभी एक सहेली ने हलवा उठाया और जैसे ही चम्मच मुंह में डाला तो उसने अपने हाथों से मुंह को बंद कर लिया। उसे उल्टी जैसे आने लगी। वह मुंह दबाकर वॉश बेसिन की तरफ भागी। अरे, यह कैसा हलवा है? कितना ख़राब टेस्ट है। सारा मुंह खराब हो गया। जो खाया लगता है उल्टी हो जाएगा। दूसरी सहेलियों ने भी, जो चम्मच उठाकर खाने ही वाली थी, उन्होंने चम्मच नीचे रख दिया। सब एक दूसरे की तरफ। तभी सुमित्रा ने थोड़ा सा हलवा चम्मच से निकालकर मुंह बनाते हुए टेस्ट की और ज़ोर से चिल्लाई, माँ जी, आपने यह क्या बनाया है? आवाज़ सुनकर सरस्वती जी वहाँ आ गई। सुमित्रा जल्दी से उठी, अपनी सास को थप्पड़ मारने ही वाली थी। तभी उसका पति राजीव आ गया और उसने सुमित्रा का हाथ
पकड़कर पीछे झटक दिया। खबरदार, अगर तूने मेरी माँ पर हाथ उठाया तो, सुमित्रा ने जोर जोर से चिल्लाकर कहा। तुम्हारी माँ ने मेरे साथ बदला लिया है, मेरी सहेलियों के सामने बेइज्जती की है। उन्हें पहले से ही मेरी सहेलियों के साथ आना जाना पसंद नहीं था। सरस्वती जी सफाई देने लगी। बहू, मुझे बार बार खांसी आ रही थी। मुंह में साड़ी का पल्लू रखकर खांसती और फिर किचन का काम करती। इसी में शक्कर डालना भूल गई। राजीव ने कहा, तुम्हें पता है माँ की तबीयत ठीक नहीं, फिर भी तुमने माँ को किचन में काम करने के लिए क्यों बोला? तुम खुद क्यों नहीं की? सुमित्रा गुस्से में बोली, अब बहुत हो गया। इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी कि मैं? इतना कहकर वह अपने कमरे में गई। बैग में अपने कपड़े भरकर बाहर आई। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ देना, तब मुझे बुलाने आना। ऐसा कभी नहीं होगा। यह बोलकर राजीव अपना फ़ोन निकाला और किसी से बात करने लगा। सुमित्रा जब अपने मायके गई, 2-3 दिनों तक सब ठीक ठाक रहा। तीसरे दिन उसकी भाभी ने कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर पर कोई काम नहीं करूँगी। वैसे भी घर में कोई मेहमान आते हैं तो 2-4 दिन ही रहते हैं, हमेशा नहीं। सुमित्रा की माँ ने कहा, तुम मेरी बेटी की तरफ देखकर क्या बोल रही हो? बहाना बनाकर कहती हो कि मेरी बेटी घर का काम करे। सुमित्रा की भाभी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, दीदी घर का काम क्यों नहीं कर सकती? नहीं करती तो आप खुद कर लीजिए, आप भी तो अच्छी खासी हैं, आपको क्या हुआ है? सुमित्रा ने माँ के लिए इतना शब्द सुना तो गुस्से से बोली, कैसी बदतमीज हो गई हो भाभी, शर्म नहीं आती? माँ को इस तरह से बोल रही हो? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? सुमित्रा की भाभी ने भी गुस्से में बोल दिया कि तुम्हारे माँ बाप ने बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। अपनी सास को वृद्धा आश्रम छोड़ना चाहती हो और तो और अपनी सास पर हाथ उठाती हो। दोनों के बीच बहस छिड़ गई। तभी सुमित्रा की माँ ने सुमित्रा को अपनी तरफ खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल में मार दिया। सुमित्रा अपने गाल में हाथ रखते हुए माँ की तरफ आश्चर्यचकित से देखने लगी। तभी सुमित्रा की माँ ने बोला, यह तुम्हारे गलती का थप्पड़ है। आज तुम्हारी वजह से मेरी परवरिश पर उंगली उठ रही है। जब तुम अपनी सास को वृद्धा आश्रम भेजना चाहती हो, थप्पड़ मारती हो, तो तुम्हारा क्या हक है कि तुम दूसरों को बोल सको? वही काम तो तुमने भी किया है जो आज मेरी बहू कर रही है, वरना यह पहले ऐसी नहीं थी। सुमित्रा अपने कमरे में गई। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह अपना बैग लेकर बाहर आई और भाभी के सामने खड़ी होकर बोली, मुझे माफ़ कर देना भाभी, मैं अपने घर जा रही हूँ। उसने आंखों में भरे हुए आंसू लेकर माँ की तरफ देखा। माँ ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। माँ समझ रही थी कि अगर मैं बेटी को गले लगाती हूँ तो वह फिर से रास्ता भटक जाएगी। करीब 2 घंटे के बाद सुमित्रा की भाभी का फ़ोन आया। हेलो भाभी जी, सुमित्रा घर पर आ गई है, अभी वह किचन में है। मैं आपको और माँ जी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। यदि हर घर में आप जैसे माँ हो तो कभी किसी बेटी का घर नहीं उजड़ सकता। दरअसल सुमित्रा के साथ भाभी और माँ का जो झगड़ा हुआ था वही एक प्लानिंग था। जो सुमित्रा घर से निकली थी तभी राजीव ने अपनी सासू माँ को सारी बात बता दिया था और उसे समझाने के लिए विनती भी किया था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।